हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे मैथ में अनुपात एवं समानुपात का भाग 2। आज हम पढ़ेंगे मध्यानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात। अब हम देखेंगे मध्यानुपात। आगे हम मध्यानुपात के कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे, जैसे कि ए व बी का मध्यानुपात ज्ञात करना है। हमें ए और बी का मध्यानुपात ज्ञात करना है। तो ए बी मध्यानुपात मतलब किन्हीं दो संख्याओं के बीच को मध्यानुपात बोलते हैं। जैसे ए और बी, इनका जब मध्यानुपात होगा तो बीच में होगा, या हम इसे एक्स मान लें या ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं। तो माना ए व बी का मध्यानुपात बराबर एक्स। अब जो एक्स है ये ए के भी साथ में रहेगा और बी के भी साथ में रहेगा, तो इसलिए हम इसे ऐसे लिखेंगे ए अनुपात एक्स, एक्स अनुपात बी। ये मध्य में, ये बीच में इसलिए रहेगा क्योंकि हम मध्यानुपात ज्ञात कर रहे हैं। अब हमने दोनों को बराबर, समानुपात, समानुपात का मतलब बराबर होता है। तो अब हम इसे ऐसे लिखेंगे भिन्न के रूप में ए अपॉन एक्स बराबर एक्स अपॉन बी। अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस, तो एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, तो एक्स बराबर अंडर रूट में ए बी। इसे सूत्र मान सकते हैं। अब हमें डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, मगर हमारे डीएलएड में डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे हम इसलिए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। फिर अब हम सीखेंगे क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है 4 व 9 का मध्यानुपात ज्ञात करो। 4 व 9 का मध्यानुपात ज्ञात करो। 4 व 9 का मध्यानुपात ज्ञात करेंगे तो मध्यानुपात मतलब बीच में, 4 और 9 के बीच में, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 4 अनुपात x समानुपात x अनुपात 9। अब इसे हम भिन्न के रूप में लिख लेंगे 4 अपॉन एक्स बराबर x अपॉन 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 गुणा 9, तो एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो एक्स बराबर अंडर रूट में 36, तो एक्स बराबर 6। ये हमारा मध्यानुपात ज्ञात हो गया। अब हम पढ़ेंगे तृतीय अनुपात। आगे आपके कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। अब हम पढ़ेंगे तृतीय अनुपात। जैसे ए व बी का तृतीय अनुपात, ए और बी का तृतीय अनुपात। अब हम तृतीय अनुपात जैसे ए अनुपात एक्स नहीं करेंगे, मध्य अनुपात हो गया, तो हम बी तृतीय अनुपात एक्स यहां होगा, तो अब हम बीच वाले को डबल लेंगे, तो तृतीय अनुपात में ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स। अब इसे हम भिन्न के रूप में लिखेंगे एक्स क्रॉस ए एक्स बराबर बी स्क्वायर एक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, हम क्वेश्चन है हमारा 18 व 24 का तृतीय अनुपात ज्ञात करो। जब हम तृतीय अनुपात करेंगे तो माना 18 व 24 का तृतीय अनुपात
तृतीय अनुपात बराबर x, तो हम लिखेंगे 18 अनुपात 24 समानुपात 24 अनुपात x। अब भिन्न के रूप में लिखेंगे इसे 24 बराबर 24 बट्टे x, क्रॉस करेंगे 18x 24 गुणा 24, तो x बराबर 24 गुणा 24 अपॉन 18। अब ये 6 से काट देंगे 3 4 और 3 से ये काट देंगे 8 बार, तो x बराबर 8 गुणा 4, x बराबर 32। ये हमारा आ गया इसका तृतीय अनुपात। अब हम देखेंगे चतुर्था अनुपात। अब हम करेंगे चतुर्था अनुपात, जैसे ए बी व सी का चतुर्था अनुपात। ए बी माना ए बी व सी का चतुर्थानुपात बराबर x, बराबर x, तो हम इसे लिखेंगे a अनुपात b समानुपात b c अनुपात x, क्योंकि हम चतुर्था अनुपात कर रहे हैं तो चौथे नंबर पे आएगा। अब इसे हम भिन्न के रूप में लिखेंगे a बट्टे b बराबर c बट्टे x, क्रॉस, तो x बराबर bc, तो x बराबर bc बट्टे a। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं मगर हमारा डीएलएड में डायरेक्ट नहीं होगा, इसे हम कॉन्सेप्ट से समझेंगे और कॉन्सेप्ट से बच्चों को समझाएंगे और उसमें हल भी कॉन्सेप्ट से ही करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन के माध्यम से आगे सीखेंगे इसे। 5, 9 व 12 का चतुर्था अनुपात ज्ञात करो। 9 व 12 का चतुर्था अनुपात ज्ञात करो। तो माना 5, 9 व 12 का चतुर्था अनुपात बराबर x, तो 5 अनुपात 9 समानुपात 12 अनुपात x। अब हम इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे 5 बट्टे 9 बराबर 12 बट्टे x, क्योंकि हमने बताया था उस दिन आपको फर्स्ट भाग में कि समानुपात बराबर, समानुपात का मतलब बराबर होता है, तो इसलिए बराबर लगाते हैं, क्रॉस करेंगे 5x बराबर 12 इंटू 9, तो x बराबर 12 इंटू 9 अपॉन 5। अब इसे सॉल्व करेंगे 2, 1 और 6, ये आ गया हमारा चतुर्था अनुपात। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे एक और टाइप्स। हम आगे एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है यदि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात c बराबर ज्ञात करो। जब हमें ऐसे दे रखा होगा तो हम पहले लिखेंगे यदि 2a बराबर 3b, जब 2a बराबर 3b दिया है तो हम इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे पहले। तो देखो जब a b को हम इधर ले जाएंगे हर के रूप में, b बराबर, अब यहाँ 3 है और अब 2 लाएंगे हर के रूप में। जब हमने बताया था कि अनुपात को हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 2। इसी तरह ऐसे अनुपात में चेंज करेंगे, जैसे 4b
बराबर 5C, 4B बराबर 5C, तो 4 मतलब B। अब इस C को इधर ले जाएंगे तो हर के रूप में बराबर 5। अब 4 को लाएंगे हर के रूप में, अब हमने भिन्न के रूप में आ गई। अब इसे अनुपात के रूप में लिखेंगे, B अनुपात C बराबर 5:4, 5:4। अब हमें ज्ञात क्या करना है, A अनुपात C, तो A अनुपात B बराबर 3:2, B अनुपात C बराबर 5:4। उस दिन मैंने बताया था आपको, जब हमें ऐसी सिचुएशन दी हो तो हम डायरेक्ट अगर ए सी का मान ज्ञात करेंगे, डायरेक्ट अगर ए सी का मान ज्ञात करेंगे तो सीधा सीधा गुणा कर देंगे इसमें। जैसे इन दोनों में, इन दोनों में, जैसे कि ये है 3 और 5, 15:8, ये डायरेक्ट ए सी का मान आ गया। अगर हमें इसी क्वेश्चन में ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना होता तो हम ऐसे करते, जैसे कि हमें दे रखा है ए अनुपात बी बराबर 3:2, बी अनुपात सी बराबर 5:4। तो हमने उस दिन बताया था आपको कि जब हमें बी की वैल्यू 2 दे रखी है, 2 और 5, तो अगर हम ऊपर वाले में दोनों में 5 का गुणा कर दें और नीचे वाले में 2 का गुणा कर दें तो हमें बी की सेम वैल्यू पता चल जाएगा। जैसे 3 गुणा 5 अनुपात 2 गुणा 5, 5 गुणा 2 अनुपात 4 गुणा 2। अब हम दोनों में इसलिए करते हैं गुणा, हमने देखा कि हमने दोनों में गुणा किया, अगर हम दोनों में गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो हमारी वैल्यू सेम रहेगी, और हम जोड़ घटाई भी कर देंगे तो वैल्यू का पता नहीं चलेगा, इसलिए दोनों में गुणा करते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे, 15:10 और ये 10:8, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 15:10:8। ऐसे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब हम आगे एक और क्वेश्चन देखेंगे। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे, 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो, 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करनी है हमें। जब हमने देखा है, अगर आपने देखा होगा x बराबर y बराबर z लिखा हो तो अगर हम x को 2 मान लें तो y भी 2 होगा, जब y 2 होगा तो z भी 2 होगा, क्योंकि ये बराबर है। इसी तरह इसे सॉल्व करेंगे हम, ये मैंने बताया था आपको। अब हम शुरुआत 2 लेंगे, 2a बराबर 3b। अब हम इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे, a बट्टे b बराबर 3/2। अब इसे हम अनुपात के रूप में लिख लेंगे 2। इसी तरह हम आगे ये दोनों ले लेंगे, फिर 3b बराबर 4c, तो b अनुपात c बराबर b/c बराबर 4/3, तो bc बराबर 4/3। अब हम सॉल्व कर लेंगे इसे, a अनुपात b बराबर 3/2, b अनुपात c बराबर 4/3। अब हमें b के मान 2 दे रखे हैं, तो ऊपर वाले में 4 का और नीचे वाले में 2 का गुणा करेंगे, तो 3 गुणा 4 अनुपात 2 गुणा 4, 4 गुणा 2 अनुपात 3 गुणा 2, तो 12/8, 8/6। ये हमें दोनों का मान आ गया। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर 12, 8 और 6।
अब हम ये देखेंगे, छोटा भी कर सकते हैं कि ये किसी पहाड़े से कट रहा है, ये देखेंगे तो ये कट रहा है 2 के पहाड़े से, तो 2, 3, 4 और 6, इसे हम 6:4:3 भी लिख सकते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे आगे। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। अब क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2a/3 बराबर 3a/4 बराबर 5c/6 हो तो a/b/c ज्ञात करनी है। अगर हमें अंश में दे रखी है, अंश में वैल्यू है, हर में वैल्यू है और अंश में है, तो अगर हम इन तीनों का गुणा करके प्रत्येक में गुणा कर देंगे तो हमें अंश में वैल्यू पता चल जाएगा। तो अब हम तीनों का गुणा करेंगे, या हम तीनों को गुणा ना करके एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेंगे 3, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 2, 3, 2, 3, 2, 1, 3, 3, तो इसका एलसीएम है 4, 12, एलसीएम हो गया 12, एलसीएम हो गया 12। तो हम 12 का गुणा प्रत्येक में कर देंगे, गुणा 12 बराबर 3b/4 गुणा 12 इक्वल टू 5c/6 गुणा 12, ये 4, 3, 2, 8a, 9b, 10c ये आ गया। अब हम इसमें अभी हमने बताया था कि जब कोई चीज a बराबर b बराबर c है, अगर a बराबर 2 रखेंगे तो b भी 2 होगा और c भी 2 होगा, इसलिए आगे हम इन दोनों को ले लें, फिर इन दोनों को लेंगे। तो 8a बराबर 9b, अगर a b को इधर ले जाएंगे तो हर में जाएगा b बराबर 9/8, इधर आएगा हर की तरफ तो नीचे आएगा। अब इसे लिख सकते हैं a/b बराबर 9/8। इसी तरह 9b बराबर 10c, तो b/c बराबर 10/9, तो b/c बराबर 10/9। अब हमें 9, अब हमें a/b/c की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अगर हम इसमें ऊपर वाले में 10 का और नीचे वाले में 8 का गुणा कर देंगे तो हमें b की वैल्यू पता चल जाएगा। 10/8 इंटू 10, 10 इंटू 8 9 इंटू 8, 90/80, 80/72। तो a/b/c बराबर 90/80/72, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। 8 पुस्तकों का मूल्य 450 रुपए है, तो 12 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात करो। ज्ञात करो, तो इधर हम लिखेंगे पुस्तकें
और इधर लिखेंगे रुपए। जब 8 पुस्तकें कितने की आ रही है? 12, 450 रुपए की। तो 12 पुस्तकें कितने की आएंगी? 450 से अधिक की आएंगी। तो जिस अधिक होगा उस तरफ साइन होगा। जैसे कि 8 बड़े हैं कि 12? 12 बड़े हैं तो नीचे की तरफ साइन होगा। और इधर 12 पुस्तकों का मूल्य 8 से अधिक होगा तो नीचे की तरफ होगा और हम मान लेंगे x। 12 पुस्तकों का मूल्य मान लेंगे x। तो अब हम इसे लिखेंगे 8:12 समानुपात 450 अनुपात x। अब इसे हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। जैसे 8/12 बराबर 450 बट्टे x। क्रॉस करेंगे। 8x बराबर 450 गुणा 12। तो x बराबर 450 गुणा 12 बट्टे 8। और ये 4 से काट देंगे। 2 3, 2 से ये 2 2 5। तो x बराबर 15 1 7 6। x बराबर 675। अब हम आगे एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है a/b/c बराबर 2:3:4 हो तो a/b बराबर b/c बराबर c/a ज्ञात करना है हमें। जब हमें a/b बराबर b/c और c बराबर c/a दे रखा है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a/b बराबर b, a/b, b/c बराबर c/a बराबर c/a लिख सकते हैं। तो आगे हम इसको इसे लिखेंगे जैसे a/b बराबर 2:3। तो a/b बराबर 2/3, b/c बराबर 3:4। तो b/c बराबर 3/4, c/a बराबर 4/2। तो c/a बराबर 4/2। इसे काट के 2/1 भी लिख सकते हैं। अब हम आगे इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ज्ञात क्या करना है ये। तो हम इसमें वैल्यू रख देंगे जैसे हमें दे रखी है a/b की वैल्यू कितनी? 2/3 बराबर 3/4 बराबर 2/1। जब हमने कहा था जब हर और अंश में वैल्यू भिन्न में वैल्यू दे रखी हो तो नीचे वाले का एलसीएम या गुणा कर दें और इनमें इनटू कर दें तो हमें वैल्यू पता चल जाएगा। तो अब इसमें हम 12 का गुणा कर दें तीनों में तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2/3 गुणा 12, 3/4 गुणा 12, 2/1 गुणा 12। तो ये 4 से 3 8 बराबर 9 बराबर 24। ये आ गया हमारा आंसर। अब हम आगे क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे।